छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ, जो आज के महाराष्ट्र में स्थित है। उनके पिता शाहजी भोसले दक्कन की राजनीति के कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे, जबकि माता जीजाबाई धार्मिक, दृढ़ निश्चयी और असाधारण चरित्र वाली महिला थीं। बालक शिवाजी के व्यक्तित्व की सबसे गहरी छाप उनकी माता ने डाली। उन्होंने रामायण और महाभारत की कथाओं के माध्यम से उनके मन में धर्म, न्याय और स्वाभिमान की लौ जलाई। उस समय दक्कन क्षेत्र पर बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत और अहमदनगर की निज़ाम शाही जैसी सल्तनतों का प्रभाव था, जबकि उत्तर में मुगल साम्राज्य अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था। राजनीतिक अस्थिरता, अत्याचार और स्थानीय जनता पर हो रहे अन्याय ने बालक शिवाजी के मन में स्वराज्य की भावना को जन्म दिया। दादाजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में उन्होंने युद्ध कला, प्रशासन और कूटनीति की शिक्षा प्राप्त की। कम उम्र में ही उन्होंने पहाड़ियों, किलों और मावल प्रदेश के दुर्गम भूगोल को समझ लिया था, जो आगे चलकर उनकी सैन्य रणनीति की रीढ़ बना। किशोरावस्था में उन्होंने अपने साथियों के साथ रायरेश्वर मंदिर में स्वराज्य स्थापित करने की शपथ ली। ये शपथ केवल सत्ता प्राप्ति का संकल्प नहीं था, बल्कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का उद्घोष था। शिवाजी ने समझ लिया था कि सीधी टक्कर में बड़ी सल्तनतों को हराना कठिन है, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई, जिसे बाद में गनीमी कावा कहा गया। उन्होंने तोरणा किले पर कब्जा कर अपनी शक्ति का पहला परिचय दिया और धीरे धीरे कई किलों को अपने नियंत्रण में लिया। उनकी नीति स्पष्ट थी: स्थानीय जनता का विश्वास जीतना, प्रशासन को न्यायपूर्ण बनाना और सैनिकों में अनुशासन स्थापित करना। वे धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे, मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों और सूफी संतों का भी सम्मान करते थे। उनके व्यक्तित्व में साहस और करुणा का अनूठा संतुलन था। ये वही समय था जब शिवाजी एक सामान्य जागीरदार के पुत्र से जननायक बनने की दिशा में अग्रसर हो रहे थे। उनकी दृष्टि केवल क्षेत्रीय विस्तार तक सीमित नहीं थी। वे एक ऐसे स्वराज्य की कल्पना कर रहे थे जहां प्रजा सुरक्षित हो, स्त्रियों का सम्मान हो और शासन न्याय पर आधारित हो। यही विचार आगे चलकर उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर करने वाला था। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से बीजापुर दरबार चिंतित हो उठा और उन्हें कुचलने के लिए शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा गया। अफजल खान अपने क्रूर स्वभाव और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। उसने रास्ते में मंदिरों को तोड़ा और गांवों को जलाया ताकि शिवाजी भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दें, किंतु शिवाजी ने धैर्य और चतुराई से काम लिया। प्रतापगढ़ी किले के नीचे दोनों की ऐतिहासिक भेंट तय हुई। शिवाजी को अंदेशा था कि ये मुलाकात छलपूर्ण हो सकती है, इसलिए उन्होंने प्रवच पहना और अपने हाथ में बाघ नख छिपा लिया। मुलाकात के दौरान जब अफजल खान ने उन्हें गले लगाकर मारने का प्रयास किया, तब शिवाजी ने बाघ नख से वार कर स्वयं की रक्षा की। ये घटना केवल एक सेनापति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि स्वराज्य की शक्ति का उद्घोष थी। इसके बाद मराठा सेना ने बीजापुर की सेना को पराजित किया और अनेक किलों पर अधिकार कर लिया। शिवाजी की रणनीति तेज, सटीक और भूगोल पर आधारित थी। वे रात में आक्रमण करते, शत्रु को भ्रमित करते और तुरंत सुरक्षित स्थान पर लौट जाते। इस विजय ने उन्हें जनमानस में नायक बना दिया। आगे चलकर उन्होंने सूरत पर आक्रमण कर मुगल संपत्ति को चुनौती दी, जिससे उत्तर भारत तक उनका नाम गूंज उठा। उनकी सेना में विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग थे। वे योग्यता को महत्व देते थे, न कि जन्म को। प्रशासनिक दृष्टि से उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, जिसमें पेशवा, अमात्य, सुमंत जैसे पद शामिल थे। उनका उद्देश्य लूट नहीं, बल्कि संगठित और स्थायी शासन स्थापित करना था। उन्होंने किसानों पर अत्यधिक कर लगाने की प्रथा को रोका और सेना को नियमित वेतन देने की व्यवस्था की। अफजल खान वध के बाद शिवाजी केवल क्षेत्रीय सरदार नहीं रहे, बल्कि स्वतंत्र सत्ता के प्रतीक बन गए। उनकी बढ़ती शक्ति ने दक्कन की राजनीति को बदल दिया और मुगलों को भी उनके विरुद्ध गंभीर रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। ये दौर स्वराज्य के सुदृढ़ीकरण और शिवाजी के असाधारण नेतृत्व का स्वर्णिम अध्याय था। जब शिवाजी की शक्ति निरंतर बढ़ने लगी, तब मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें रोकने का निश्चय किया। पहले राजपूत सेनापति जयसिंह प्रथम को भेजा गया, जिन्होंने कूटनीति और सैन्य दबाव से पुरंदर की संधि करवाई। इस संधि के तहत शिवाजी को कुछ किले सौंपने पड़े और वे अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा दरबार में उपस्थित हुए। 1666 में आगरा में औरंगजेब के दरबार में उनका अपमान हुआ। उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं दिया गया और नजरबंद कर दिया गया। किंतु शिवाजी ने अद्भुत बुद्धिमत्ता दिखाई।
उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और फलों की टोकरी में छिपकर स्वयं और अपने पुत्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये घटना भारतीय इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में गिनी जाती है। आगरा से निकलने के बाद उन्होंने पुनः अपनी शक्ति संगठित की और मुगलों के विरुद्ध आक्रमण तेज कर दिए। उनकी रणनीति पहले से अधिक परिपक्व और साहसी थी। उन्होंने किलों को पुनः जीतना शुरू किया और मराठा शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शिवाजी समझ चुके थे कि मुगलों से सीधी भिड़ंत के बजाय तेज और लचीली नीति ही सफलता दिला सकती है। उन्होंने नौसेना का भी विकास किया ताकि समुद्री तट सुरक्षित रहें। ये कदम उस समय के किसी भी भारतीय शासक के लिए असाधारण था। अंग्रेज, पुर्तगाली और सिद्दी जैसी शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर उन्होंने समुद्री व्यापार और सुरक्षा को मजबूत किया। आगरा की घटना ने उनके व्यक्तित्व को और भी महान बना दिया। वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि अद्वितीय रणनीतिकार भी थे। ये संघर्ष केवल सत्ता का नहीं बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका था। 1674 में रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। इस ऐतिहासिक समारोह ने उन्हें औपचारिक रूप से छत्रपति की उपाधि दिलाई। ये केवल एक राजा का तिलक नहीं था बल्कि सदियों की पराधीनता के बीच स्वराज्य की उद्घोषणा थी। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को सुदृढ़ किया, किलों की मरम्मत करवाई और सेना को संगठित किया। उनका शासन न्याय, अनुशासन और धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित था। वे महिलाओं के सम्मान के प्रति अत्यंत कठोर थे। किसी भी सैनिक द्वारा दुर्व्यवहार पर सख्त दंड दिया जाता था। किसानों को सुरक्षा और उचित कर व्यवस्था प्रदान की गई। शिवाजी ने यह सिद्ध किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ संकल्प और सही रणनीति से विशाल साम्राज्यों को चुनौती दी जा सकती है। 1680 में उनके निधन के बाद भी उनका स्वराज्य विचार जीवित रहा। उनके उत्तराधिकारियों और मराठा साम्राज्य ने आगे चलकर मुगल शक्ति को निर्णायक चुनौती दी। शिवाजी की विरासत केवल किलों या युद्धों तक सीमित नहीं है, वो आत्मसम्मान, संगठन और सुशासन की प्रेरणा है। आज भी उनका नाम साहस, राष्ट्रभक्ति और न्यायप्रियता का पर्याय माना जाता है। उनकी जीवन गाथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, यदि नेतृत्व में स्पष्ट दृष्टि, नैतिकता और जनता का विश्वास हो तो इतिहास बदला जा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की अमर ज्योति हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी।